जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म NPMS रीजनिंग क्लासेज प्रयागराज में। दोस्तों कि जैसा कि हम लोग इस समय UPSI के सवालों की प्रैक्टिस कर रहे हैं दोस्तों, और इस श्रृंखला में दोस्तों आज हम लोगों की चौथी क्लास होगी दोस्तों। और आप लोग उम्मीद करता हूं दोस्तों स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सभी लोग अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे दोस्तों। और दोस्तों मेरी आपसे गुजारिश है कि जो लोग वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए दोस्तों। मैक्सिमम लोगों तक दोस्तों इस वीडियो को पहुंचाइएगा। आप लोग हमें सपोर्ट करिए दोस्तों। मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए वीडियो जो है आपके लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे दोस्तों मैं उसको लाता रहूँगा दोस्तों। इसके बाद की जो श्रृंखला होगी दोस्तों, मैं SI के सवाल के साथ साथ दोस्तों अब NTPC रेलवे के एग्ज़ाम पर हमारा पूरा फोकस होगा दोस्तों। उसके मैं सभी कंटेंट्स को मैं मेंटेन कर रहा हूँ दोस्तों। अब उसके बाद मेरी जो पूरी कोशिश होगी दोस्तों NTPC एग्ज़ाम की ओर होगी, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों बिना समय को जाया करते हुए दोस्तों हम लोग अपने सेशन की शुरुआत करते हैं दोस्तों। आप सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए एक बार और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो लोग नहीं किए हों दोस्तों। और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी दोस्तों। शुरुआत करते हैं दोस्तों अपने सेशन की। हम लोग 30 सवाल तक की श्रृंखला कंप्लीट कर चुके थे दोस्तों। आज हम लोग दोस्तों 31वें सवाल की चर्चा हम लोग करने वाले हैं। 31वां सवाल दोस्तों आपसे क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है दोस्तों, एक पंक्ति में सभी व्यक्ति उत्तर की ओर अभिमुख हैं, मतलब सबका चेहरा उत्तर की ओर है। C F के बाएं से 7वें स्थान पर। C कहाँ है दोस्तों? F के बाएं 7वें स्थान पर। मान लीजिए F यहाँ है, F के लेफ्ट हैंड साइड पर 7वें स्थान पर। 1 2 3 4 5 6 और मान लो ये 7वां स्थान। ये कौन हो गया दोस्तों? C हो गया। C F के बाईं ओर 7वें स्थान पर है, जो दाएं छोर पर है। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पर एक शब्द आया है जो। अब यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं, और, तथा, किंतु, परंतु, मगर, लेकिन इत्यादि शब्द अगर आते हैं दोस्तों तो ये आपके यहाँ पर अगर आप बड़ी गौर से देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर आपसे कह रहा है कि एक ये पहला व्यक्ति है, ये दूसरा व्यक्ति है और ये है दोस्तों जो एक शब्द है। तो जब कभी जो शब्द आएगा तो हमेशा अपने पास वाले के साथ रिलेशन बनाएगा, मतलब इसके साथ मिला के इसको हम लोग पढ़ेंगे। और अगर यहाँ पर और, तथा, किंतु, परंतु, मगर, लेकिन आता तो ये हमेशा पहले वाले के साथ रिलेशन बनाता, मतलब मैं इसके आगे की जितनी बातें लिखी गई हैं ये हम पहले वाले के साथ मिला के पढ़ते। जैसे यहाँ पर जो आया है तो हम दूसरे वाले के साथ मिला के पढ़ेंगे। मतलब क्या है, ये जो आया है ये F के लिए आया है, तो इसको हम यूँ पढ़ सकते हैं F दाएं छोर पर है, F दाएं छोर पर है। अगर यहीं पर और, तथा, किंतु, परंतु, मगर, लेकिन होता तो हम इसको C के साथ मिला के पढ़ते, मतलब फर्स्ट पर्सन के साथ मिला के पढ़ते, तो मतलब ये हो जाता कि C दाहिने छोर पर है। बात उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्लियर हो चुकी होगी। तो चलते हम लोग इस सवाल को शुरुआत करते हैं, हल करते हैं। क्या कह रहा है दोस्तों? C F के बाएं है, तो ये मान लेते हैं F के बाएं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां स्थान किसका है दोस्तों? C का है। फिर कह रहा है जो दाहिने छोर पर है। जो आया तो किसके लिए आया दोस्तों? सेकंड पर्सन, मतलब F के लिए। F इसका मतलब दाहिने छोर पर है। F अगर दोस्तों दाहिने छोर पर है तो ज़रा गौर करिएगा, F अगर दाहिने छोर पर है दोस्तों, एक मिनट, F अगर दोस्तों दाहिने छोर पर है तो इसका मतलब इसके दाहिने और कोई है नहीं। तो आप बताइएगा। फिर कह रहा है C के बाईं ओर 3 व्यक्ति हैं। C के लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं? तो 3, 1 2 3 व्यक्ति और आ गए। तो आपसे पूछ रहा है पंक्ति में व्यक्तियों की संख्या बताओ। तो पंक्ति में दोस्तों कितने व्यक्ति हो जाएंगे? इस चीज़ को हम लोग अगर देखें तो 3 3 3 6 और 6 3 9 और 9 2 11। टोटल कितने लोग होते हैं दोस्त? 11 लोग हो गए। उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल क्लियर हो गया होगा। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है दोस्तों? अगला सवाल नंबर आपका दोस्तों 32 है। 32 नंबर सवाल आपसे क्या कह रहा है? 32 नंबर आपसे सवाल कर रहा है, एक पंक्ति में व्यक्ति A, P और Q ठीक मध्य में खड़ा है। A कहाँ खड़ा है दोस्तों? P और Q के ठीक मध्य में खड़ा है। तो कोई बात नहीं, A हो गया किसके किसके मध्य में दोस्तों? P और Q के। अब P लेफ्ट में है कि राइट में ये बात कंफर्म नहीं, कोई बात नहीं। P पंक्ति के आरंभ से 28वें स्थान पर है। P कहाँ है दोस्तों? पंक्ति के प्रारंभ को हम मान लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड से, ये मान लेते हैं दोस्तों P है, ये 28वें स्थान पर खड़ा है, ठीक है।
फिर क्या कह रहा है, क्यू पंक्ति के अंत से 20वें पर है। क्यू कहाँ है दोस्तों, पंक्ति के अंत से कहाँ है, 20वें स्थान पर कौन बैठा है दोस्तों, क्यू बैठा है। ठीक है। अब क्या कह रहा है, पी और ए के बीच में 2 व्यक्ति हैं। पी और ए के बीच में कितने व्यक्ति हैं दोस्त, 2 व्यक्ति हैं। कोई बात नहीं, 2 इधर हो गए। अब आप बताओ, कोई एक व्यक्ति किन्हीं 2 के बीच में अगर बैठा है, इसका मतलब दोनों तरफ व्यक्तियों की संख्या बराबर होगी। तो आप बताइए, पी और क्यू के बीच में ए है, तो ये बीच में कब होगा, जब इधर 2 व्यक्ति हैं, तो इसका मतलब इधर भी 2 व्यक्ति होंगे। तो ए के दोनों तरफ व्यक्तियों की संख्या इक्वल होगी, तभी तो कहा जाएगा पी और क्यू के ये बीचों बीच बैठा है ए। तो ए जो है पी और क्यू के बीचों बीच बैठा है। तो इधर बता रहा है पी और ए के बीच में 2 व्यक्ति हैं दोस्तों, 2 व्यक्ति हैं, तो 2 व्यक्ति इधर भी हो गए, 2 व्यक्ति इस तरफ भी हो गए दोस्तों। अब कह रहा है पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो आप बताओ, 28 ये हो गए, 28 ये हो गए, प्लस 20 ये हो गए, प्लस 20 हो गए, प्लस 2 और 2 4 और 1 5, प्लस और कितने हो गए दोस्तों, 5 लोग बीच में हो गए। तो 20 5 25 और 25 दूना 50, 51 52 और 53, टोटल पंक्ति में कुल कितने लोग हो गए, 53 लोग। इन्हीं का योग कर दीजिए तो आपको कितने लोग मिल जाएंगे, 53 लोग मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों सवाल समझ में आ गया होगा। चलते हैं दोस्तों हम लोग अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है दोस्तों, उसकी चर्चा कर लेते हैं। एकदम छोटा सा सवाल है, देखिए इसमें क्या कह रहा है, ए दाहिने छोर से 20वें स्थान पर। कोई बात नहीं, ए दाहिने से कौन से नंबर पर है दोस्त, 20वें नंबर पर है। यदि ए को 4 स्थान बाईं ओर खिसका दिया जाए, तो 1 2 3 4, तो 1 स्थान खिसकाए, 2 खिसकाए, 3 खिसकाए, 4 स्थान यहाँ, तो ए बाएं छोर पर होगा। मतलब ए यहाँ आ गया और खिसकने के बाद एकदम लेफ्ट हैंड साइड बाएं छोर पर आ गया, मतलब इसके बाईं ओर अब कोई नहीं। पंक्ति में कितने लोग हैं, अब आप बताइएगा। दाहिनी ओर से 20 ये है, 21 22 23 और 24, टोटल कितने हो गए भैया, 24 लोग हो गए। बहुत छोटा सा सवाल था, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। दोस्तों अगले सवाल की ओर चलते हैं। वीडियो दोस्तों अच्छी लग रही है दोस्तों, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को आप लोग शेयर जरूर करिए दोस्तों। जो लोग चैनल पर नए जुड़े हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए दोस्तों। हमारा सारा सेटअप मेंटेन हो जाएगा दोस्तों, मैं सभी सब्जेक्ट्स के वीडियो लेके आऊँगा दोस्तों। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है कि डी बाएं छोर से 19वें स्थान पर है। डी लेफ्ट हैंड साइड से कौन से नंबर पर है, डी भैया लेफ्ट हैंड साइड से 19वें नंबर पर है। यदि डी को 3 स्थान किधर खिसका गया, दाहिनी ओर, 1 2 3, यहाँ आ गया डी, तो ये दाहिने छोर पर होगा। कोई बात नहीं, दाहिने छोर पर हो गया। अब इसका मतलब इसके दाहिनी ओर कोई और व्यक्ति नहीं। कह रहा है कितने व्यक्ति, 19 ये थे, 19 के बाद 20, 20 के बाद 21, 21 के बाद यहाँ आ गया, तो कितने लोग हो गए, 22 लोग। 19 और 3 कितना हो गया दोस्त, 22। आपके करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, इस सवाल का आंसर 22 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों बात समझ में आ गई होगी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर 35। सवाल नंबर 35 आपसे क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि एक पंक्ति में व्यक्ति ए पी और क्यू के ठीक मध्य में है। वही सवाल हो गया दोस्तों, अभी इसके जस्ट पीछे यही सवाल मैंने बताया, बस डिजिट का थोड़ा सा फर्क हो गया। क्या कह रहा है, ए पी और क्यू के मध्य में। ए किसके किसके मध्य में, पी और। अब पी लेफ्ट में होगा कि राइट में, ये बात क्लियर नहीं, आगे पढ़ लेते हैं। पी पंक्ति के आरंभ से 10वें स्थान पर। कोई बात नहीं, पी कहाँ है, आरंभ से पी कौन से नंबर पर है दोस्त, 10वें नंबर पर है। क्यू पंक्ति के अंत से 11वें नंबर, क्यू पंक्ति के अंत से कौन से नंबर पर है दोस्त, 11 नंबर पर, यहाँ आ गया। और क्या कह रहा है दोस्तों, पी और ए के बीच में 2 लोग हैं। पी और ए के सेम सवाल है दोस्तों, पर डिजिट का फर्क है। मुझे लगता है कि बीच में कितने लोग हैं, पी और ए के 2 लोग हैं। कितने लोग हो गए भैया, 2 लोग हो गए। जरा इसको हम कलर चेंज कर लेते हैं। कितने लोग हो गए भैया, 2 लोग हो गए, 2 लोग हो गए, 2 इधर हो गए, तो इसका मतलब 2 लोग इधर होंगे। क्यों, क्योंकि ए जो है वो पी और क्यू के बिल्कुल मध्य में है। बिल्कुल मध्य में कोई व्यक्ति तभी होगा जब दोनों तरफ व्यक्तियों की संख्या बराबर होगी। कह रहा है पंक्ति में कितने लोग हैं, तो आप बताइए 10 लोग ये हैं, प्लस 11 लोग ये हैं भैया, प्लस 2 लोग ये हैं, प्लस 2 लोग ये हैं भैया, प्लस एक और हो गया। मतलब 11 10 21, 21 और 5 कितना हो गया दोस्तों, 26 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर आपका 36 क्या कह रहा है दोस्तों, 36 नंबर। 60 विद्यार्थियों की कक्षा में जहां लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से दोगुनी है। टोटल कितने लोग हैं भैया, टोटल लोगों की संख्या कितनी है भैया, 60 है। टोटल लोगों की संख्या कितनी है भैया, 60 है। इसमें कुछ लड़के हैं कुछ लड़कियां हैं। ये मान लो लड़के हो गए, ये मान लीजिए लड़कियां हो गई।
कह रहा है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या का दोगुनी। अगर लड़के यक्स हैं तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी भैया, 2x हो जाएंगी। लड़कियां कितनी, 2x। और टोटल मिला के दोस्तों ये कितने हो गए भैया, टोटल मिला के कितने हो गए भैया, ये 60 के बराबर। कह रहा है लड़के और लड़कियां मिला के कितने हैं, 60 हैं। तो आप बताइए हम इसको लिख सकते हैं कि 3x बराबर कितना भैया, 60। 3x बराबर 60, तो x बराबर कितने हो गए भैया, 20। इसका मतलब लड़कों की संख्या कितनी हो गई भैया, x बराबर लड़कों की संख्या कितनी आ गई, 20। तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी भैया, 20 दूना कितना भैया, 40। लड़कियां कितनी हो जाएंगी, 40 हो जाएंगी। लड़कियां कितनी, 40। अब आपसे सवाल क्या कह रहा है, एक लड़के का स्थान शीर्ष से 20वां है। एक लड़का है जिसका स्थान शीर्ष से कितना है भैया, 20 है। शीर्ष से स्थान कितना हो गया भैया, 20 हो गया। आगे क्या कह रहा है, यदि उस लड़के से आगे 7 लड़कियां हैं। लड़के से आगे कितनी लड़कियां हैं, 7। मतलब लड़के के आगे कितनी लड़कियां हैं, 7। अब आप बताइए आपका रोल नंबर अगर 20 रहा होगा, आपका रोल नंबर अगर ऊपर से 20 होगा, इसका मतलब आपके ऊपर कितने लोग रहे होंगे, 19 लोग। अब ऊपर कितने लोग हैं टोटल भैया, 19। 19 में लड़कियां कितनी हैं दोस्तों, 7। लड़कियां कितनी हैं, 7। तो लड़के कितने हो गए भैया, 12। लड़के कितने हो गए, 12। अब जरा एक बात बताइएगा, कह रहा उसके बाद कितने लड़के हैं। तो जरा एक बात बताइएगा, अगर किसी व्यक्ति का क्रमांक ऊपर से 20 है तो नीचे से उसका कुछ क्रमांक होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो सर आप एक तरफ की वैल्यू दिया है 20, तो उसी लड़के का दूसरे तरफ से वैल्यू आपको निकालना बताएं क्या, कुल में 1 जोड़ लो, 60 में 1 जोड़ लिए दोस्त, 1 जोड़े और घटा लीजिए एक तरफ की वैल्यू कितना, 20। 61 में से आप 20 माइनस कर देंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी शायद 41 आएगी। कितनी आ जाएगी, 41 आएगी। इसका मतलब इस लड़के का क्रमांक ऊपर से नीचे से कितना हो गया भैया, नीचे से क्रमांक इसका कितना हो गया, 41 हो गया। अगर इसका क्रमांक नीचे से 41 है, इसका मतलब इसके नीचे कितने लोग रहे होंगे भैया, 40 लोग। कितने लोग रहे होंगे, 40। अब आप बताइए इस 40 में कुछ लड़के होंगे और कुछ लड़कियां होंगी, कुछ लड़के होंगे कुछ लड़कियां। अब आप बताइए टोटल लड़कियां अपने पास कितनी थी भैया, 40। टोटल लड़कियां कितनी थी, 40 थी। टोटल लड़कियां कितनी थी, 40। 40 में 7 लड़कियां ऊपर हैं, 7 लड़कियां ऊपर हैं, तो बची कितनी भैया, बची कितनी, तो आप कहेंगे सर कितनी बच गई, 33 लड़कियां। तो 33 लड़कियां दोस्त कहाँ हो जाएंगी, नीचे हो जाएंगी। 33 लड़कियां कहाँ हो गई, नीचे हो गई। अब आप बताइएगा 40 में 33 लड़कियां हैं तो बचे कितने, 7। ये आपके लड़कों की संख्या हो जाएगी। तो कह रहा है उसके बाद, बाद मतलब नीचे, उसके नीचे लड़कों की संख्या कितनी होगी। आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर 7, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जिसको बात न समझ में आ गई हो दोस्तों, दोबारा इसी सवाल को देख लीजिएगा, जरूर आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो आपको समझ में भी आएगा, सवाल भी आपको समझ में आएगा, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं दोस्तों अगले सवाल को। अगला सवाल आपसे क्या कर रहा है, सवाल नंबर 37 क्या कर रहा है भैया, बहुत ही मस्त सवाल, बहुत ही बेहतरीन सवाल। ए बी के बिल्कुल दाहिने बैठा है। ए कहाँ बैठा है भैया, ए बी के बिल्कुल कहाँ बैठा है, दाहिने। इसका मतलब इन दोनों के बीच में कोई और व्यक्ति नहीं है। ए 4 स्थान दाईं ओर जाता है और बी 4 स्थान बाईं ओर जाता है। ए 4 स्थान दाहिने जाएगा, यहाँ था 4 स्थान, इसको भेजो 1 2 3 4, यहाँ आ गया ए। और बी 4 स्थान बाईं ओर जाता है, बी यहाँ था 1 2 3 4, यहाँ आ गया बी। बड़ी लाइन मैंने खींच दिया, मतलब ये यहाँ इसके पहुँचने की वैल्यू है। अब क्या कह रहा है, तो वे दोनों छोर पर आ जाते हैं, मतलब इसके बाईं ओर अब कोई नहीं है, इसके दाहिनी ओर कोई नहीं है। तो कह रहा है पंक्ति में कुल संख्या बताओ। जरा एक बात गौर करिएगा, तो इसका मतलब पंक्ति में कितने हैं, 1 2 3 4 5। अब आप बताओ इन दोनों के बीच में कोई है नहीं, 6 7 8 9 10। टोटल कितने लोग हैं पंक्ति में भैया, 10 लोग, 10 लोग हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आ रही होगी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, एसआई का लेवल क्या है दोस्त, इसीलिए आपको कह रहा है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को आप लोग शेयर जरूर करिएगा। देखिए अभी तक 36 नंबर सवाल का दूसरा आपका सवाल मिल गया। 120 विद्यार्थियों कक्षा में जहां लड़कियों की संख्या लड़कों से दुगनी है। फिर से बात वही आ गई, कितने हैं भैया, 120 हैं। अब इसमें कुछ लड़के हैं और कुछ लड़कियां हैं। कह रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों से दुगनी है। अगर लड़के यक्स हैं भैया तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी, 2x। और टोटल मिला के दोनों कितने हो गए भैया, 120 हो गए। तो आप बताइए 3x बराबर अगर 120 हो गया, 3x बराबर 120 हो गया, तो x बराबर कितना हो जाएगा दोस्त, 40। अगर x बराबर 40 है तो आप बताइए लड़कियों कितनी हो जाएंगी, 40 दूना 80 हो जाएंगी। लड़के कितने हो गए दोस्त, 40, और लड़कियां कितनी हो गई, 80 हो गई।
अब आपसे सवाल क्या कर रहा है, एक लड़का शीर्ष से 20वें स्थान पर। कोई बात नहीं, एक लड़का ऊपर से कौन से नंबर पर है भैया, 20वें नंबर पर है। इसका मतलब इसके ऊपर कुल कितने लोग रहे होंगे, 19 लोग रहे होंगे। अब इस 19 में कुछ लड़के होंगे और कुछ कौन होंगी, लड़कियां। जैसे हम लोग क्लास में जब पढ़ते थे तो क्या सबका रोल नंबर लड़कों का अलग से था, नहीं, उसमें लड़के लड़कियां क्या थे, मिक्स थे। जैसे अगर किसी व्यक्ति का रोल नंबर ऊपर से अगर 20 है, ऊपर से अगर भैया 20 है, तो क्या उसमें 20 के पहले पहले सब लड़के ही रहेंगे, नहीं, उसमें कुछ लड़कियां और कुछ लड़के। अब आप बताइएगा, जिस लड़के का क्रमांक अगर ऊपर से 20 है तो उसका नीचे से भी तो कुछ क्रमांक होगा। तो आप कहेंगे सर इसको कैसे निकालें, तो मैंने आपको बता रखा है कि जब टोटल की संख्या दिया हो तो क्या करेंगे, 120 में से एक जोड़ेंगे और एक तरफ की वैल्यू 20 को क्या करेंगे दोस्त, घटा लेंगे। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, 101 हो जाएगा, 101 हो जाएगा, 101 हो जाएगा। ठीक है भैया, 101 हो जाएगा, 101 हो जाएगा। ज़रा एक बात बताइएगा दोस्तों, वीडियो कट गया उसमें। तो आपसे कह रहा है कि ऊपर से क्रमांक दिया है इस लड़के का कितना, 20, नीचे से कुछ क्रमांक आपको मिला कितना भैया, 101 मिला, सही है, 101 मिला। अब आपसे क्या कह रहा है कि लड़कियां कितनी मिली थी भैया, 80 मिल गई थी, लड़के कितने मिले थे, 40 मिल गए थे। अब इसका रोल नंबर ऊपर से अगर 20 है तो इसके पहले कितने लोग रहे होंगे, 19 लोग। 19 में कुछ लड़के हैं और कुछ कौन है भैया, लड़कियां हैं। नीचे अगर 101 लोग हैं भैया, तो एक बात बताइए, इसमें 101 में कुछ लड़के होंगे और कुछ कौन होंगी भैया, लड़कियां होंगी। अगर इसके 101 इसका रोल नीचे से क्रमांक तो इसका मतलब इसके नीचे कई लोग रहेंगे, 100। 100 में कुछ लड़के होंगे भैया और कुछ कौन होंगी, लड़कियां होंगी। अब आपसे सवाल क्या कह रहा है कि यदि 10 लड़कियां उस लड़के से आगे हैं, तो बताओ 19 में लड़कियां कितनी हैं भैया, 10 हैं। लड़कियां कितनी हैं, 10 हैं। तो बताओ लड़के ऊपर कितने होंगे भैया, 9 लड़के होंगे। कितने लड़के होंगे, 9 लड़के होंगे। तो क्या कह रहा है भैया, तो क्या कह रहा है कि व्हेन व्हाट इज द नंबर ऑफ द बॉयज इन द पोजीशन आफ्टर हिम, तो उसके बाद लड़कों की संख्या कितनी है, तो उसके बाद लड़के। अब आप बताओ, टोटल लड़के हैं 40, 40 में आप बताओ 19 लोगों में 9 लड़के ऊपर हैं। तो बताओ 40 में से 9 लड़के ऊपर हैं तो बचे कितने, 31। तो 31 लड़के उसके कहाँ चले आएंगे, नीचे चले आएंगे। दोस्तों क्या इसमें टाइपिंग एरर है क्या, 31 या 32 फिर इसका आंसर बन जाएगा दोस्तों। एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है, 39 नंबर सवाल आपसे क्या कह रहा है भैया, पी क्यू के ठीक दाहिने बैठा। पी कहाँ बैठा दोस्त, क्यू के दाहिने। क्यू और क्यू के दाहिने कौन बैठा है, पी। ठीक दाहिने है, बीच में कोई और नहीं आएगा। पी 3 स्थान दाहिनी ओर जाता है, तो 1 2 3, 3 स्थान किसका दिए, क्यू 4 स्थान बाएं जाता है, 1 2 3 4, यहाँ आ गया। ठीक है, अब क्या रहा है, दोनों छोर पर आ जाते हैं, मतलब इसके दाहिने बाएं और कोई नहीं है। तो आपसे कह रहा है कि पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, जरा एक बात बताइएगा, अब आप बताओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितने लोग हो गए भैया, 9 लोग। आपका सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और ये इस टाइप का लास्ट सवाल होगा। चलिए दोस्तों, इसका अभी आधा उधर है आधा इधर है, तो इसको हम लोग कल हल कर लेंगे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों, आपको सारे सवाल समझ में आ गए होंगे दोस्तों। तो दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों, आपको लग रहा हो कि नहीं आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकती है दोस्तों, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आप सभी लोग हमेशा स्वस्थ रहें और मस्त रहें। गुड नाइट।